कुछ चीज़ें होती हैं ना जब आप कहीं भी दुनिया में बनाते हो तो आंख बंद करके वो आपको घर ले जाती है, तो ये वैसा है। और तब बहुत मज़ा आता है जब आपके प्राण की कोई डिश को अप्रिशिएट करता है। अदरवाइज आपको सुनने में बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगेगा, एप्रिकट मीट और चिकन बट बहुत अच्छा है, बट इट्स अमेजिंग। Rolling and action. शेफ़ यासीन रशी वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन उससे बढ़ के कश्मीरी खाने के और कश्मीरी कल्चर के एम्बेसडर हैं। वो IHM श्रीनगर में पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जगह जगह कश्मीरी खाने की खूबसूरती अपने साथ हमेशा लेके जाते हैं। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम कुकिंग विद हिम। आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल वो वाजा होते हैं ना कश्मीर में। हाँ बिल्कुल, जो शादियाँ खाए वो ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं और खाना बनाते हैं, और उनके साथ में उनके असिस्टेंट होते हैं जिनके कपड़े सबसे बिल्कुल गंदे होते हैं। तो आज असिस्टेंट मैं हूँ, आप बताओ करना क्या है। सबसे पहले हम ब्लांच करते हैं, हम चिकन बिल्कुल काट दूँ, छोटा कर दूँ? बिल्कुल, इसको हम दो हिस्से फिर ये स्लाइस कर दें फट बेस्ट है, उसको हम फ्राई करेंगे या मैं तब तब तक पानी उबालता हूँ। स्लाइस करो, तब तक मैं चिकन काट देता हूँ। हम भले ही बहुत सारा मीट कंज्यूम करते हो श्रीनगर में, लेकिन हमें कच्ची स्मेल नहीं पसंद, ना चिकन की ना मटन की, इसलिए हर चीज़ ब्लांच होती है। और ब्लांचिंग में भी एक वाटर और उसमें थोड़ा सा नमक, देन हल्दी का पाउडर। अब तक मुझे पता चल गया है कि कहाँ है चीज़ें। ये लो सर, चिकन काट दिया गया। थैंक यू। और वी यूज़ होल गार्लिक, जब भी हम ब्लांच करते हैं हम उसमें हल्दी, नमक और गार्लिक साबुत डाल देते हैं। तभी मैं देखूं हर बार जब मैं उधर वाजा बॉईल कर रहे थे कुछ शादी में, एग्जैक्टली हर बार साबुत गार्लिक पड़ ही रहा था। तो वो उस मीट की स्मेल को थोड़ा सा कम करता है। और गार्लिक, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए वो ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए। तो ये प्रान है जिससे हम शैलेट या लीक है, और ड्राई होने के बाद ही यूज़ होता है, और उसके बगैर कश्मीरी खाना इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। इसे पील करके, स्लाइस करके, ब्राउन करके हम पेस्ट बनाते हैं। और वहाँ भी एक ट्विस्ट है, इससे हम कूटते हैं फ्रेश लैम्ब फैट के साथ। इसका कलर ब्राउन से वाइट हो जाता है, ग्रेवी में बहुत अच्छा रिचनेस आती है, वो बढ़िया फ्लेवर आता है। तो वाजा के ब्रिगेड में एक बंदा डेडिकेटेड है जो ओखली लेके सुबह से शाम तक फैट और फ्राइड प्रान को कूटता रहता है। और बेस्ट पार्ट है कि वाजा जो है वो कभी प्राण खुद नहीं छीलता, क्योंकि उसको बहुत काम होते हैं। तो वहाँ कुछ लेडीज़ आती हैं, वो फोक सॉन्ग्स भी गाती हैं और वाजा को वेजिटेबल्स क्लीन करके देती हैं, प्राण पील करके देती है, क्योंकि उसका काम इतना बड़ा होता है कि वो एंटरटेन भी होता रहे फोक सॉन्ग्स के साथ और उसका काम भी चलता रहे। तो कुछ दिन पहले ही पील कर देते हैं और वाजा फिर से फ्राई कर देता है। बात बताओ, आप ये चाह रहे हो कोई लेडीज आके भी गाना गाए? वो तो आपको पहले बताना चाहिए था कि फोक सॉन्ग मुझे लगता है ना, नहीं मैं ही छील रहा हूँ, तो अब मेरे से काम चला लो आप। नहीं, मुझे पता आप गाते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छा है, लेकिन विल मैनेज दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। अगली बार से फोक सॉन्ग्स चलने चाहिए। ये प्राण फ्राई करने के लिए बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल में ही सारी कुकिंग होती है। तो व्हाट वी डू, हम घर में मस्टर्ड ऑयल का चाहे 10-15 लीटर लाएं, एक ही बार उसको स्मोकिंग पॉइंट से खिला के फिर ठंडा करके छोड़ देते हैं। हर घर में मस्टर्ड होता था, तो उसको फिर पीस के उसका ऑयल निकालना, जो उसका रेजिडुअल निकलता है वो गाय का चारा हो गया, हाँ। मस्टर्ड ऑयल हो गया, हम लोग खली बोलते हैं उसको। बिल्कुल। बेस्ट पार्ट अबाउट वाजवान और कश्मीरी फूड इज़ 2-4 मसाले हैं, लेकिन इतनी डिशेस हैं, हर डिश का कलर अलग, टेस्ट अलग। मुझे लगता है वो क्राफ्टमैनशिप है, वो कमाल है। सब एक चीज़ तो पक्की हो गई जी जी, कि प्याज चाहे कहीं का भी हो, हमको रुलाता ज़रूर है। बिल्कुल, प्याज तो रुलाते हैं कंफर्म। और मैंने आपको अक्सर वीडियोस में ये बात बोलते हुए और रोते हुए देखा है, तो आई एम सॉरी। मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं कश्मीर से प्राण लेके आऊँ और आपको रुलाऊँ। और ये मैंने एक पंडित शेफ से सीखा था कि जो ही स्मोक कर रहे हैं आप तो उसमें बेटा आलू ज़रूर डाल देना, वो स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ। और तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज़ अ टाइम विल
इसको निकाल बिल्कुल इसको हम निकाल देंगे। तो मैं जब पहली बार गया था तो रोमी यानी कि रुमाया शेफ़ यासीन की जो वाइफ हैं, उनकी मम्मी ने हमको भी सबसे पहले एप्रिकॉट और मटन खिलाया था। हमने कम से कम नहीं तो आधा किलो गोश्त तो अकेले खा लिया होगा, वैसा वाला सीन था। चिकन को ऐसे, चिकन हो या मटन, ऐसे ठंडे पानी से एक बार सेफ्टी के लिए निकाल लिया ताकि थोड़ा बहुत जाला वाला ये वो ऑफ फ्लेवर जो है वो क्लीन हो जाए। और हम जब मटन भी पकाते हैं, इवन इन वाजवान, सारा मटन फॉर ऑल द डिशेस वो एक साथ ब्लांच होता है और उसके बाद उसे ठंडे पानी से वॉश करके फिर थोड़ा प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल के उससे अलग अलग देग में रख के पकाया जाता है। दिस इज द परफेक्ट कलर। इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। चलो वो भी हो गया, अभी एप्रिकॉट भी अब हो देते। वो चाहे तो ये एप्रिकॉट यूज करते हैं, दिस इज विद स्टोन, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा उड़ा हुआ है क्योंकि ये स्टोर मतलब फ्रेश नहीं है, तो हमने कहा कि हम सीडलेस वाले भी यूज करेंगे। तो ये दिखाने का मतलब ये भी है कि कल कमेंट में कोई ये नहीं लिखे कि मुझे एप्रिकॉट नहीं मिले इसलिए मैंने डिश ट्राई नहीं की, तो हम कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़े। मतलब ये वाला मिले तो ये वाला यूज करें और ये वाला मिले तो ये वाला। डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है तो ऑप्शन नहीं है कि आप इससे ट्राई ना करें, आप ना बनाएं, तो इसलिए हम दोनों एप्रिकॉट्स दिखा रहे हैं। छोड़ते नहीं कोई। सो नाउ देयर इज एन एक्चुअल कुकिंग। ये वही मस्टर्ड ऑयल है जिसमें हमने प्रान यानी शेलेट्स को फ्राई करा था। मस्त टेस्ट होगा ना इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर है प्रान का। और हम क्या करते हैं, आप एक बोल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी। हम नॉर्मली सारे खाने में जहाँ पे भी स्पाइसेस ऑयल में डालने हैं तो आप देखेंगे कि सारे लोग पानी लेते हैं, उसमें मसाले मिलाते हैं। तो विल ऑल्सो ऐड रेड चिली पाउडर टू इट, उससे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस डिश में हमें वर मसाला डालना होता है तो हम उसमें वर और रेड चिली पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि कलर बहुत अच्छा आए और जो चिली है या कोई भी मसाला है वो जले ना। दिस इज द फर्स्ट स्पाइस गोज इन। इसके बाद आपको मवल का पानी चाहिए होगा। हम मवल का पानी थोड़ा डालेंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि कलरिंग के लिए कैसे और क्या इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ दैट मैजिकल वाटर जो हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट है कॉक्सकॉम का। तो मैं आपकी चैनल पे ये बताना चाहूँगा, अगली बार जो भी देखने वाला कोई भी कश्मीरी डिश बनाए तो वहाँ पे किसी भी कलरिंग एजेंट या किसी भी आर्टिफिशियल कलर का कोई रोल नहीं है। तो इसमें कॉक्सकॉम का ही काम है, कोई कलरिंग एजेंट कुछ नहीं है। तो ये सूदिंग स्पाइस हम इसे बोलते हैं, ये है फेनल और सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर बेसिकली सौंफ को हल्का सा भून के और उसका पाउडर। एग्जैक्टली, और घर में वहाँ उगता भी है तो हम ये डालते हैं। तो नो दिस इज द जिंजर पाउडर। यही हो रहा है, साथ में भुन रहा है, साथ में तड़का लग रहा है, वही सरसों का तेल अपना काम भी कर रहा है बीच में। अब ये थोड़ा थिक हो गया, थोड़े मसाले भी पक गए एंड दिस इज द टाइम चिकन डाल। विल जस्ट ऐड चिकन टू इट। तो इसको कश्मीरी में क्या बोलेंगे? इसको हम कश्मीरी में बोलेंगे चेयर। चेयर इज अ वर्ड फॉर एप्रिकॉट। तो लिंक है किसके साथ, यानी विथ, और उसके बाद जो कश्मीरी वर्ड है फॉर चिकन इज कोकुर। सो चेयर त कोकुर। अगर हम बिल्कुल कोकुर को चेंज करेंगे मीट से तो चेयर त मांस। तो दिस इज चेयर त कोकुर। हम इसके साथ एक चटनी देंगे, दैट्स डून चटनी। डून इज अ वॉलनट, जहाँ पे हम वॉलनट्स लेते हैं, कर्ड,
वी पुट ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड सॉल्ट। कुछ लोग वॉलनट है, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, प्याज भी डालना है इसमें? प्याज भी डाल देंगे हम। प्याज एक वर्जन में प्याज जाता है, एक वर्जन में नहीं, बट वील मेक इट विद प्याज। तो इसको मिक्सी में घुमाना है? मिक्सी में ही घुमाना है। हम वॉलनट क्योंकि वहाँ मिलता है, ग्रो होता है, हर घर के आंगन में एक वॉलनट का ट्री होता है, तो हम वॉलनट की चटनी अक्सर हम उसमें बनाते हैं, पत्थर पे पीस। यहाँ पे घरों में आंगन नहीं होता, वहाँ पे हर घर के आंगन में एक वॉलनट का ट्री होता है। हर घर के आंगन में आपको मिलेंगे वॉलनट ट्रीज। यहाँ पे हर घर में आंगन ही नहीं होता। और जो लोग बहुत ही शौकीन है खाने के, वो उसको पत्थर पे भी कूट के बना सकते हैं। हम ग्राइंडर में बनाएंगे। इसको पिसने के लिए भेज दें? हाँ, जब पिस के आएगा फिर दही में मिला लेंगे। बिल्कुल, हाँ? दही में मिला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वाजा का अपना एक इनोवेटिव गरम मसाला है, वो कुछ ब्राउन कार्डमम, कुछ ग्रीन कार्डमम और सिनेमन लेंगे, भुनेंगे नहीं, इसको ओखली में तोड़ेंगे, दरदरा रखेंगे, और जिधर उनको लगा एनहेंसमेंट की ज़रूरत है, एक कोई रूल नहीं है, उधर वो चम्मच चम्मच डालते रहेंगे। और कभी कभार उनसे पूछें आप कि ये क्या डाल रहे हैं आप, तो वो मजाक में बोल देते हैं नहीं मीट हार्ड है, मैं कुछ डाल रहा हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा। तो उनका ये चलता रहता है, ये एंटरटेनमेंट, सब ऐसे होते हैं पुराने जो कुक्स होते हैं ना, कोई नहीं बताता कुछ। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें थोड़ा टंगा हुआ दही है ना? बिल्कुल। अखरोट वाली चटनी भी रेडी कर लेते हैं। हंकर्ड एंड द पेस्ट ऑफ वॉलनट एंड अदर थिंग्स। ये जो हमने कुछ लोग इसमें भी फिर दो वेरिएशन देते हैं। एक तो वाइट ऐसे ही रखेंगे, वाइट और लिटिल ग्रीन। कुछ लोग बाद में इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल देते हैं, तो दो वेरिएशन हो गए, बट इट इज़ अलाउड बाई ऐसे बिना रेड चिली पाउडर के। देखेंगे चिकन का हाल। चलो बिल्कुल, ये तो मतलब दामाद वाला काम कर दिया हमने। दो सांस लगी हुई है, चटनी भी बना दी है, खुबानी चिकन भी रेडी है, दामाद के आने की वेट हो रही है। We'll add apricot। डालें जी, जब ये करीबन 70 to 80% कुक हो जाए, तो दैट्स द टाइम कि हम एप्रिकट इसमें डाल दें। चिकन नाइस, उसकी वो स्वीटनेस भी चिकन में जाएगी। और ये अपना वाजा स्टाइल गरम मसाला। अब आप चाहे तो बीच में इसमें शैलेट प्रान का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाँ। या तो आप क्रश करके डाल दीजिए, लेकिन हम एंड में डालेंगे हल्का सा क्रश करके, उसके साथ घुल भी जाएगा और थोड़ा ऊपर भी आएगा, तो वो क्रिस्पी जो टेक्सचर क्रिएट होगा, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी, वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं अभी डालेंगे तो फिर वो वैसे गल जाएगा, दिल्ली वाली करी हो जाएगी ना। बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा एकदम। एग्जैक्टली। देखा बन गया, दमाद साहब के लिए सब बन गया। ये वो सलामी है जो हमने आपके साथ खरीदी थी। बिल्कुल याद है। याद है आपको? बिल्कुल। नहीं, ये हमने आपके साथ खरीदी थी, फिर भेजी आपने थी। जी जी। और ये वो चिकन है जो हमने साथ में पकाया। तो बादाम तो जाना ही है, मतलब जो जो चीज़ ख़ास है, जो स्पेशल ओकेजन्स पे होती है, वही इस डिश में डालनी है और पूरा प्यार दिखाना है। अच्छा एक बात बताइए जी, आपकी सासू माँ यानी कि रोमी की मम्मी से अच्छी बनी है कि नहीं बनी?
19-20 का फर्क रहेगा क्योंकि मेरी 19 फिफ्थ को जाना, मुझे कुछ दिन बाद घर भी जाना है। तो 19 आप 19 मैं हूँ, 20 वो है। नहीं, बट जेन्युइनली वो 20 है। मैं आपको बता रहा हूँ आंटी, हेलो हाउ आर यू आंटी। वो बहुत मेरे को अभी तक नहीं भूलता वो जो आपने एप्रिकॉट मटन बनाया था। मैंने इतना जिंदगी में एक साथ गोश्त कभी नहीं खाया। क्योंकि मुझे लगता है वो जो 1% रह जाता है, दैट्स प्यार प्यार है वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वो प्यार है, इमोशन है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम खा के खुश नहीं होंगे ना तो फिर बनाएंगे नहीं ये लोग। और मेरे बतना बोले आपने इसमें प्राण ऊपर डाल दिया, दैट इज आइसिंग ऑन केक। प्राण के साथ खाना तो हम भी ऐसे करते, चिकन तोड़ा, थोड़ी एप्रिकट ली और हम जो मर्जी कह लीजिए कि खाने में प्राण डाल देता है प्राण। बिल्कुल हाँ? मैं फ्राई करके हमेशा फ्रिज में रखता हूँ। चावल निकाला, प्राण ऊपर से डाला, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो मसाला भी बड़ा तगड़ा बैठा है जो दालचीनी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो आपको ब्लेंड्स कभी कभार बहुत बड़े ब्लेंड्स या बहुत बड़े मिक्सचर्स नहीं चाहिए। जस्ट सिनेमन, ब्राउन कार्डमम सीड एंड ग्रीन कार्डमम, जब तीनों इवन भुनते भी नहीं है,